हाँ भाई, हैप्पी डिफीट। क्या हाल है? चलो भाई, तो बिहार के मुख्यमंत्री जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, वो फिलहाल अब तो नहीं रहे, मतलब मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहे, वैसे हैं अभी। चलो कोई नहीं। हम लोग तो जब बचपन से ही जन्म लिए तब से ही यही सुनते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मतलब आज तक हम लोग कोई दूसरा मुख्यमंत्री देखे नहीं, पहला एक मुख्यमंत्री अब देख रहे हैं, जो कि और खास करके भाजपा का भी बिहार में पहला मुख्यमंत्री आज तक का, पूरा हिस्ट्री में कभी आज तक भाजपा का सरकार बिहार में नहीं बना है इंडिपेंडेंटली। लेकिन फिलहाल गठबंधन में ही, लेकिन सही, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, जो कि फिलहाल तो उसे सातवीं फेल ही कहेंगे हम लोग, क्योंकि भाई अभी तक उनको ये नहीं पता है कि वो 10th कब पास किए थे। जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप 10th कब पास किए थे, तो वो सीधा कहते हैं, अरे हाफी डिफीट में हमने दे दिया। भाई हाफी डिफीट में आप जाके पता कीजिए, इलेक्शन कमीशन में हाफी डिफीट में हमने दे दिया है। हाफी डिफीट में भाई कैसे पता करे, पता नहीं चलता है। तो इसलिए, क्योंकि हाफी डिफीट में उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कब वो पास किए थे, वो डायरेक्ट लिख दिए हैं कि मतलब क्या बीकॉम या कुछ का ऐसे कंप्लीट करने के लिखे हैं। डीएलएड कंप्लीट कर दिए हैं, डीएलएड है बीएड, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। अब भाई ये यूनिवर्सिटी है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो तो मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन चलो वो कोई नहीं, करता भी होगा तो ठीक है। लेकिन भाई अगर मतलब नहीं होता है कि मुझसे अगर कोई पूछेगा भी तुम 10th कब पास किया, तो मैंने एक बात में सिर्फ जवाब देना है कि मैंने 2020 में पास किया है। पूछेगा 12th कब पास किया है, 2022 में पास किया है। कहाँ से पास किया? बीए से भी पास किया, बात खत्म, सीधा एक सिंपल जवाब। इतना क्यों घुमाना भाई कि मतलब हम कैलिफोर्निया से पास किए, तुम कैलिफोर्निया जाके पता करो, मैंने डॉक्यूमेंट जमा किया था, मैंने हाफ ही डिफीट में दे दिया है, तुम हाफ ही डिफीट देख लो। अब भाई हम हाफ ही डिफीट कैसे देखते रहे, पता नहीं चलता। तो खैर छोड़ो। लेकिन तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल थे, तो उनसे दिक्कत था, लेकिन 7वीं फेल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छी बात है। फिलहाल अभी हम लोगों ने इनका कार्यकाल तो देखा नहीं है, गृह मंत्री के तौर पर इनको देख लिया है पिछले 1 से 2 महीने में। इतना क्राइम रेट थोड़ा कम था ना, वो भी बढ़ गया है। इनका कहना था कि जो भी अपराधी है वो थर थर कांपता है, तो कितना थर थर कांप रहा है वो हम सभी लोग को दिख रहा है अभी फिलहाल में। जहां देखो वहां कत्लेआम, सीधा रोड पे ही मार दे रहा है गोली, घर में घुस के गोली मार दे रहा है भाई। कुछ मतलब क्राइम रेट में जितना मुझे तो जहां तक लगता है कि इनसे क्राइम कंट्रोल होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जाए, अब 5 साल इनको मौका मिला है, 5 साल में ये क्या चेंज करते हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा है, अब देखो कितना रोजगार देते हैं पहली बात तो। उसके बाद फिर 2 करोड़ का ही है ना, कि 1 करोड़ का है? 2 करोड़ का ही है। और उसके बाद है कि हर जिला में इनको इंडस्ट्री लगाना था। सम्राट चौधरी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा था, तो खुद बोला था कि हर जिला में एक कंपनी खोला जाएगा, एक इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री लगाया जाएगा हर जिला में। देखते हैं कितना जिला में 5 साल में लगा पाते हैं, वो तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन कोई नहीं, अगर आप क्राइम रेट कंट्रोल करने का इनसे उम्मीद लगा रहे हैं तो भाई हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं। देखो अपना अपना सब देख लेना, कितना क्राइम कंट्रोल होता है कितना नहीं होता है, वो पता चल जाएगा कुछ दिन में ही आपको। वैसे तो अभी तक पता चल ही रहा है, लेकिन और भी पता चलेगा अच्छे से सब लोगों को। और महंगाई तो खैर जितना था उससे कितना घटेगा या बढ़ेगा, वो तो और दिखेगा आगे आने वाले दिन में। तो चलिए, आप सभी लोगों को बिहार का 7वीं फेल मुख्यमंत्री मुबारक हो, क्योंकि 9वीं फेल तो आप लोगों को चाहिए नहीं था। तो कोई नहीं, 7वीं फेल ही सही, लेकिन चलो, बीजेपी का बहुत सारा अंधभक्त था, उसको चाहिए था कि बीजेपी का राज आए बिहार में, तो चलो भाई वो भी पूरा हुआ। अब 5 साल देखो तुम लोग भी। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मतलब ठीक है, बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहता था लोग, आ गया। भाई जब गलत करता है, मान लो कि वो काम नहीं अच्छा किया, भाई ये अंधभक्तों को फिर से वही चाहिए, भले काम करे ना करे, लेकिन इनको वही चाहिए। चाहे कितना ही वादा कर दे उसको पूरा ना करे, भाई उसको हम सवाल करेंगे ना कि तुम ये कहा था, ये क्यों नहीं किया। ये हम पे ही बोलेंगे कि तुम क्यों पूछ रहा है। भाई जब सवाल जो सत्ता में रहता है ना, उसे सवाल किया जाता है। और सवाल करना सीखो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों सवाल करना सीखो, उसी का इतिहास बनता है। ये तलवे चाटने का इतिहास नहीं बनता है, समझ में आया? हम सत्ता पक्ष से उतना ही सवाल पूछेंगे जितना विपक्ष से पूछेंगे। विपक्ष अभी सत्ता में नहीं है तो उससे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो काम करेगा। सारा अधिकार है सत्ता पक्ष के पास। तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है, सब सत्ता पक्ष से पूछा जाएगा कि तुम क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है, तो 20 साल काफी होता है कोई भी राज्य को सुधारने के लिए, कोई भी राज्य को डेवलपिंग स्टेट में शामिल करने के लिए। फिर भी नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 20 साल
बिहार को जो एक समझिए गर्त में डूबा हुआ था बिहार, उसको निकाल करके लाया है। हम मानते हैं बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, बहुत ज्यादा रोड बनाया, पूरा रेल कनेक्टिविटी दिया। फिर रेल कनेक्टिविटी तो खैर खास करके कुछ कुछ ही बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन मतलब फिर भी बढ़ा है। लेकिन रोड के मामले में कहो तो बहुत अच्छा काम किया नीतीश कुमार जी ने। और उसके बाद देखो तो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बहुत अच्छा काम किया, हर घर हर गांव तक बिजली चला गया लगभग, मतलब कुछ ही गांव होगा जहां नहीं गया होगा, लेकिन चला गया। तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। लेकिन भाई बहुत सारा चीज है जो होने चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, तो उसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे। जब उनका धन्यवाद करेंगे तो क्रिटिसाइज भी करना हमारा ही काम है, क्योंकि हम पब्लिक है और हमें ये राइट्स है कि हम अपने सरकार से सवाल पूछ सके। और लेकिन अंधभक्त को नहीं बोल सकते क्योंकि उनसे होने वाला ऐसा नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी देखो अब अगले 5 साल तक ये शादी फेल को झेलो, कितना काम करते हैं वो तो हम लोग भी देखेंगे। अगर काम करेंगे तो बिल्कुल उनका अप्रिसिएशन होगा, नहीं काम करेंगे तो क्रिटिसाइज भी करेंगे। भले 4 लोग ही हमारा वीडियो देखे, उन 4 लोग के सामने जाएगा जरूर।